दावा कर रहे हैं 400 पार, 400 पार नहीं होने की। ये 180 भी आ जाए तो बहुत समझो। राशन मोदी जी दे रहे हैं, केजरीवाल जी नहीं दे रहे राशन। केजरीवाल जी भी दिल्ली में बांट रहे हैं। नहीं, पहले दे रहे थे, अब एक ही दे रहा है सिर्फ। अब पहले दे रहे थे, अब नहीं दे रहे केजरीवाल जी। मोदी जी आए या कोई आए, बाकी जो भी आए तो वो इंसानियत के नाते लोगों की भलाई करे तो सरकार कोई भी अच्छी नहीं है। कोई भी अच्छी अच्छा काम करेगी तो, बाकी तो फिर कोई मतलब। सरकार तो बनेगी बीजेपी की, पर मैं नहीं चाहता कि बने। अच्छा, मैं नहीं चाहता। क्यों नहीं चाहता बता रहा हूँ। बीजेपी ने क्या किया, राशन तो बांध दिया, तो खाने का दे दिया मेरे को। अब जब खाने का मिल रहा है मैं क्यों कमाऊँगा? कमाने की लालसा खत्म होगी अपनी। जब खाने को मिल रहा है मैं क्यों कमाऊँ? नमस्कार, मेरा नाम है तान्या अधिकारी और इस वक्त हम आ गए हैं शहादरा में। आज से लोकतंत्र का पर्व यानी कि चुनाव शुरू हो चुके हैं। राजनीतिक दल ऐसे में कई बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप, बयानबाजी भी हो रही हैं। लेकिन इस बीच राहुल गांधी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि उन्हें कई राज्यों से रिपोर्ट मिल रही है जिसमें कि चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा हो रहा है। इसके साथ ही जो इंडिया गठबंधन है वो भी इस बार अच्छा परफॉर्मेंस करने वाली है, ऐसा उन्होंने दावा किया है। इसके साथ ही उन्होंने एक और बड़ा दावा करते हुए कहा है कि बीजेपी को इस बार 150 सीटों से भी ज़्यादा सीटें इस बार नहीं मिलने वाली है। जनता इस बयान को लेकर क्या सोचती है, इस राहुल गांधी के बयान को लेकर जनता की क्या राय है, ये हम जानने के लिए आज आए हुए हैं। अंकल, क्या नाम है आपका? नाम मेरा प्रमोद कुमार। प्रमोद कुमार सर, ये बताइए, आज से चुनाव शुरू हो गए हैं, पार्टियां कई बड़े दावे कर रही हैं, क्या लगता है कि किसके खाते में सीट आने वाली है? देखो, ये तो वोटों के बारे में तो हम एक्चुअली नहीं बता पाएंगे किसको कितने मिलेंगे, लेकिन यह है कि जिसने अच्छा काम किया है उसकी सीटें अधिक आएंगी। किसने अच्छा काम किया है, क्या लगता है आपको? भाई, हमारे सादरे में और दिल्ली की सभी सीटों पे तो आपने काम अच्छा किया है और उससे बढ़िया किसी काम नहीं किया। सारी सुविधा दे रखी है, दिल्ली से बढ़िया और बाहर के हम बता नहीं सकते। लेकिन भाजपा तो कह रही है कि आम आदमी पार्टी ने घोटाला किया है, भ्रष्टाचार किया है, इसलिए आज वो जेल में है। देखो, अब मैं यहाँ पर बैठा हूँ, मुझे भी कोई इल्ज़ाम लगा सकता है, तो जिसकी सत्ता है वो कुछ भी कह सकती है। उसके मन में किसी को चोर बैठाना तो चोर हो जाएगा, राजा बना, सत्ता के हाथ में है सब कुछ और किसी के हाथ में नहीं। आप ये कह रहे हैं ये राजनीतिक षड्यंत्र है, कहीं ना कहीं चुनाव को देखते हुए ऐसा हो रहा है? हाँ, चुनाव को देखता हुआ घोटाला नहीं है कहीं भी, और घोटाला है तो सारे मंत्री करते हैं, ऊपर से लेके जितने भी मंत्री, नाम मैं किसी का लूँगा नहीं, जो ऊपर से सीट है, सबसे बड़ी सीट से लेके नीचे तक सब घोटाले के आरोपी हैं। जिसकी सरकार है वो घोटाले में नहीं आता, जिसकी सरकार नहीं वो घोटाले में आ जाता है। अच्छा, राहुल गांधी कह रहे हैं, उनके बयान से कितने सहमत है? राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी जो हैं वो भ्रष्टाचार के सबसे बड़े जो है सरदार है। देखो, मोदी राजा है देश का वैसे, और वो जिस पे आरोप लगा सकते हैं, जैसा वो लगाएं उनके उचित है, उनके आगे कोई बोल भी नहीं सकता। सबसे बड़ी मोदी सरकार में जो उनके मंत्री हैं वो भ्रष्टाचार करते हैं या नहीं करते? मैं तो एक बात कहूँगा, मोदी सरकार में जितने भी कांग्रेस के लोग आए हैं, टूट के 2, 4, 6, 10, 15, पहले मोदी उन्हों को अपनी सीट देने से पहले उन्हों की छानबीन करने के बाद में अपनी पार्टी में लेते, और उसके बाद में यदि वो क्लियर होते तो उन्हों को सीट दे देते। तो ये साफ दिखाई देता है कि तुम जो है क्या कहते हैं, जो आदमी गंदा है उसको अपनी पार्टी में ला के दबाव डाल के और क्या कहते हैं, आप आपको स्वच्छ बना देते हैं। तो जिसका राज है वो स्वच्छ ही रहेगा, जिसका राज नहीं है वो अस्वच्छ रहेगा। अंकल जी, क्या कहेंगे कि इंडिया गठबंधन इस बार अच्छा परफॉर्मेंस इंडिया गठबंधन हाँ नहीं, अब इस बार टक्कर दे रहा है इंडिया गठबंधन, शायद हाँ टक्कर दे रहा। और ये दावा कर रहे हैं 400 पार नहीं होने की। ये 180 भी आ जाए तो बहुत समझो। मतलब राहुल गांधी जो कह रहे हैं 150 के ऊपर नहीं जा पाएंगे, इससे सहमत हैं आप? नहीं, ये तो खैर देखो जी, हर पार्टी अपना दावा करती है। अगर भाई जो है ना मेरी इतनी आएंगी तो वोटर के ऊपर बात है। वोटर किस उस टाइम जब पोलिंग बूथ पर जाता है उसका क्या मूड होता है, पहले कुछ और सोचता है, लेकिन वहाँ बूथ पर जाके उसका विचार बदल जाता है। कई बार आपस में ये सोच के गया कुछ और वहाँ जाके कुछ हो जाता है।
और रही भ्रष्टाचार की बात, बेटे भ्रष्टाचार तो हर पार्टी में भ्रष्टाचारी हैं, जिसकी पोल खुल जाए वो भ्रष्टाचार, नहीं तो जो है ना, अब ये जितने पार्टी से बदल के आ रहे, क्या वो भ्रष्टाचारी नहीं थे? आते ही वहाँ ड्राई क्लीन करे, दूध के साफ होगी। तो भ्रष्टाचारी तो अब दूसरी पार्टी से वो डर की वजह से ही तो जा रहे हैं, ईडी की वजह से या सीबीआई की वजह से, डर की वजह से जा रहे हैं वो। अब वहाँ जाते ही वो बिल्कुल पाक साफ हो जाते हैं। ऐसा क्यों? जैसे भाई साहब ने कहा पहले उनकी जांच हो, उसके बाद साफ हो तो पार्टी में लो, नहीं तो नहीं लो। यही हमारा। इसकी सरकार पर आपको भरोसा है? देखो हमारे यहाँ तो दिल्ली की जो हम बात कर रहे हैं, दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी आनी भी चाहिए। और अब हम सीनियर सिटीजन हैं, हमें दवाई फ्री और सब कुछ जो है ना ठीक है। अब हम अगर बच्चों के ऊपर निर्भर हो तो हमें 3,000 रुपये बच्चे देंगे ही नहीं दवाइयों के। हम दवाई खा रहे, शुगर केयर बीपी के पेशेंट हैं, हमें वहाँ सारा सब कुछ मिल रहा है। तो हमारे लिए तो देखो यहाँ पे हाँ। ये तो आपने कर दी दिल्ली की बात, लेकिन अभी लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, इलेक्शन हो रहा है, उसको अगर आप देखिए तो किसको चाहते हैं? देखो ईडी गठबंधन में 5-6 जो पार्टियां हैं उनका भी जनाधार अच्छा है। अब वो कितनी टक्कर दे पाते हैं ये जो है ना समय बताएगा। हर आदमी दावे कर रहा है वहाँ पे। देखो ये जरूर है कि टक्कर टाके की होगी। ये जरूर है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है सीनियर सिटीजन को कुछ नहीं दे रही है। एक रेल यात्रा होती थी, रेल यात्रा में भी हम जो है कहते हैं 40% 50% को वो दिया करते थे, वो भी इन्होंने कोरोना के टाइम में बंद कर दी। और यहाँ तक कि छोटी छोटी शटलें चलती थी, हम लोग उन छोटी शटलों से गांव जाया करते थे, वो भी बंद कर दी। और उनका किराया इतना कर दिया कि हम लोग गांव जाना भी भूल गए। अब हम अपने कमरों में घरों में ही बैठे रहते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है सीनियर सिटीजन के लिए कुछ नहीं कर रही। सीनियर सिटीजन की आपने बात करी है, अभी जो मोदी की गारंटी आई है उसमें उन्होंने वादा कर रही है कि आयुष्मान योजना के तहत उन्हें जो है जो भी 70 साल से ऊपर है उनको फ्री में 5 लाख तक का इलाज किया जाएगा। इसके बारे में मैं बोलूँगा, सेंट्रल गवर्नमेंट जो आयुष्मान कार्ड बना रही है वो गलत बना रही है। जबकि गवर्नमेंट का आधार कार्ड हर एक के पास में है, उसमें उम्र लिखी हुई है। जिसकी उम्र 60 साल लिखी है, 60 साल से ऊपर वाले को आयुष्मान अपना बन जाता है। जो आधार कार्ड दिखाएगा 60 साल का है उसको आयुष्मान वाली सुबह सेवा दे दूँ। आयुष्मान कार्ड मेरा तो नहीं बनेगा, ना मेरे पास कोई बनाने आएगा, ना कोई बनाता है मेरा, तो मैं कैसे मान जाऊं कि ये आयुष्मान हमारे लिए कामयाब है? मैं तो ये जानता हूं कि आधार कार्ड आपने हर चीज़ से लिंक कर रखा है, इसी तरीके से आधार कार्ड को लिंक करें। और जो है हम किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, आधार कार्ड दिखाएं आपकी 60 साल की है जी उम्र, कि हाँ जी 60 साल के आपको ये सुविधा मिल रही है, हम उस पर खुश हैं। अब इसमें क्या आयुष्मान कार्ड कहाँ बनेगा हमें पता ही नहीं है। नाम इतने मतलब जो है क्या कहते हैं, कोई बनाने वाला उसको, वो आयुष्मान कार्ड उसका बनता है जो जैक लेके बैठा हुआ है, कोई मंत्री होगा उसका, उसके पास में जाएगा। तो वैसे तो कोई नहीं है, तो इससे हमें तो आयुष्मान फल से कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, दिल्ली में ये जो हमारा बिना आयुष्मान कार्ड के जो काम चल रहा है, दवाई फ्री, हॉस्पिटल फ्री, पानी फ्री, बिजली फ्री, इसमें हमें बहुत बढ़िया सुविधा मिल रही है। और इससे बढ़िया मंत्री यहाँ का जो है हो नहीं सकता। और सीएम को जो अब अंदर कर रखा है, जो उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं, जब आरोप सिद्ध नहीं हो रहे उनसे तो उनको क्यों बंद कर रखा है? इसको मतलब बाहर निकालना चाहिए। ये तो हमारी जो कहता है सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो सोचा ही नहीं है कि क्या करें कि भाई दिल्ली सरकार को आगे बढ़ने दें, बढ़ने ही नहीं दे रहे थे। तो हमें तो इससे जो है सेंटर से कोई फ़ायदा है नहीं। हमारी सारी सुविधा उन्होंने छीन रखी है, रेलवे की सुविधा छीन रखी है, आयुष्मान कार्ड जाते हैं हॉस्पिटलों में जाते कोई सुविधा नहीं मिलती। ठीक है अंकल जी, बताइए जरा कि कितनी सुविधाएं आपको जो है इस वक्त की सरकार दे रही है जो सत्ता में बैठी है? सत्ता में बैठी हुई है जो सरकार है, देखो जो हमारी आम आदमी पार्टी है, आप जाकर देखो कोई सड़क नहीं बन रही। 5 साल हो चुके हैं, कोई सड़क नहीं बन रही, कोई ऐसा कुछ नहीं है। सुविधा वो दे रही है, थोड़ी बहुत दे रही है। फ्लाईओवर का तो खासकर बीजेपी जो है वो दावा करती है कि उन्होंने गलियों का काम करती है वो अपनी आम आदमी पार्टी सरकार करती है। वो तो जो केंद्रीय सरकार है वो हाईवे का काम करती है। तो इसमें सड़कें इतनी ख़राब है, आदमी चल नहीं सकता, आदमी गिट है, 60 साल वाला जो ऊपर है, तो आदमी एकदम घबरा जाता है जाने के बाद। तो कोई अच्छा काम भी कर रही है आम आदमी पार्टी, को गलत काम भी कर रही है, कोई नहीं। और देखो जब आग लगती है तो धुआं उठता है। थोड़ा बहुत तो आम आदमी पार्टी ने भी कुछ ना कुछ भ्रष्टाचार करा होगा, जब भी तो वो अंदर है। दिल्ली की राजनीति पे जो है हमने तो खूब बातें कर ली, लेकिन लोकसभा इलेक्शन की हम बात कर रहे हैं, उसको लेकर क्या लगता है कि राष्ट्रीय स्तर पर किसकी पार्टी आ जाएगी? राष्ट्रीय स्तर पर ज़्यादातर देखो हिंदू राष्ट्रीय होगा, हिंदू ही ज़्यादा मोदी की गारंटी होगी इस टाइम, जहाँ तक का ख्याल हमारा। कितना है आपको गारंटी?
गारंटी का तो मिलेगा ही, कुछ ना कुछ तो मिलेगा, बहुत उसका भरोसा है उसके। मोदी आएगा वैसे देखा जाएगा। आदमी यहाँ पर कई जगह बढ़ जाएगा, बीएसपी में बढ़ जाएगा, वोट बढ़ जाएगा तो क्या काम किया है ऐसा जो दोबारा आएगी? ऐसा कुछ काम किया है? रोड बन रहे, अच्छी सुविधा दे रखी है। रोड में जाएगा कोई गाड़ी लेके जाता तो आराम से वो निकल जाते हैं। वो ये सुविधा दे रखी है अच्छी, ये रोड अच्छे बने हैं और राशन फ्री मिल रहा है। इससे सब वही दे रही है, केंद्र दे रही है ये राशि, बस। राशन बिजली तो केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री भी दे रहे हैं। राशन मोदी जी दे रहे हैं, केजरीवाल जी नहीं दे रहे राशन। केजरीवाल जी भी दिल्ली में बांट रहे हैं। नहीं, पहले बिजली दे रहे थे, अब एक ही दे रहा है सिर्फ। अब पहले दे रहे थे, अब नहीं दे रहे केजरीवाल जी। ठीक है ना। दिल्ली के शाहदरा में हम मौजूद थे, तमाम लोगों से हमने बातचीत करी, जाना कि उनके दिल में क्या है, लोकसभा चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं, किसकी सरकार इस बार चाहते हैं। तमाम हमने जो है वार्तालाप लोगों से किए। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप देख रहे थे वी आर समाचार, कैमरामैन उज्जवल के साथ तान्या अधिकारी।